सद्गुरु गुरु हैं सब देवन के देवा। जय जय परमानंद प्रभु परम पुरुष अभिराम। अंतर्जामी कृपा निधि दया करत परनाम। ब्रह्म रूप सागर सुधा गहिरो अति गंभीर। आनंद लहर सदा उठे नहीं धरत मन धीर। जहां जाए मन मिटत है ऐसो तत्त स्वरूप। अचरज देखी दया करे बंदन भाव अनूप। चरण दास गुरुदेव जो ब्रह्म रूप सुख धाम। ताप हरन सब सुख करन दया करत परनाम। नित प्रतिबंधन कीजिए गुरु को शीस नवाए। दया सुखी कर देत हैं हर स्वरूप दर्शाए। गुरु है सब देवन के देवा गुरु को न जानत भेवा। करुणा सागर कृपा निधाना गुरु हैं ब्रह्म रूप भगवाना। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं मनुष्य भाव मत जान। देह भाव भाने दया ते हैं पशु समान। दयाबाई ने अपनी बानी का आरंभ अपने सद्गुरु श्री चरणदास जी और उनके सद्गुरु श्री सुखदेव जी की महिमा से किया है। दयाबाई कहती हैं कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। सद्गुरु आनंद स्वरूप प्रभु का साक्षात रूप हैं, अंतर्यामी हैं, अमृत का अथाह सागर हैं, वे अविनाशी हैं। वे सब दुखों का नाश करके परम सुख की दात बख्शते हैं। सद्गुरु की शरण द्वारा मन निश्चल हो जाता है। सद्गुरु के चरणों पर बार बार नमन है। वे तो देवताओं के भी परम पूज्य हैं। वे दया के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं। वे निराकार प्रभु का साकार रूप हैं। दयाबाई सावधान करती हैं कि सद्गुरु को मनुष्य भाव से देखने और समझने की अज्ञानता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु के शरीर की ओर नहीं बल्कि उनके अंदर काम कर रही प्रभु की शक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल जड़ बुद्धि जीव ही सद्गुरु को मात्र शरीर समझने की भूल कर सकता है। गुरु कृपा अंधकूप जग में पड़ी दया करम बस आए। बूढ़त लई निकास करी गुरु गुण ज्ञान गहाए। छके रहें आनंद में 8 पहर गलतान। अद्भुत छवि जिन की बनी दया धरत मन ध्यान। चरण दास गुरुदेव हैं दया रूप भगवान। इंद्रादिक जो देवता देत तिन्हें सन्मान। सद्गुरु सम कोई है नहीं या जग में दातार। देत दान उपदेश सो करें जीव भव पार। गुर कृपा बिन होत नहीं भक्ति भाव विस्तार। जोग यज्ञ जप तप दया केवल ब्रह्म विचार। या जग में को है नहीं गुरु सम दीन दयाल। शरणागत को जानिके भले करें प्रतिपाल। मनसा बाचा करी दया गुरु चरणों चित लाओ। जग समुद्र के तरन को नाहिन आन उपाओ। नेत नेत करी बेद जही गावत हैं दिन रैन। दया कुंवर चरणदास गुरु मोही लखायो सैन। चरणदास गुरुदेव ने कीन्ही कृपा अपार। दया कुंवर पर दया कर दियो ज्ञान निज सार। भोर भये गुरु ज्ञान सु मिटी नींद अज्ञान। रैन अविद्या मिटी गई परगटयो अनुभव भान। संसार माया के अंधकार से भरा अंधा कुआं है। अपने कर्मों के कारण आत्मा इसमें फंसी हुई है। सद्गुरु अपने ज्ञान यानी नाम की डोरी द्वारा जीवात्मा को इस कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। उनके ध्यान द्वारा आत्मा 8 पहर शब्द के आनंद में मग्न रहती है। केवल मृत्यु लोक के जीव ही नहीं, इंद्र जैसे देवता भी सद्गुरु के आगे शीश नवाते हैं। शरणागत को अविनाशी परम पदार्थ बख्शने की सामर्थ्य केवल सद्गुरु में है। वही जीवों को प्रभु के साथ मिलाप की युक्ति समझाते हैं। सद्गुरु की कृपा के बिना हृदय में प्रभु भक्ति का भाव विकसित नहीं होता।
और भक्ति भाव के बिना अन्य साधन जैसे योग, यज्ञ, जप, तप आदि प्रभु प्राप्ति के लिए कारगर नहीं हैं। गुरु अपनी शरण में आए जीव की रक्षा और संभाल करते हैं। सद्गुरु दया करके प्रभु के नाम का भेद बख्श देते हैं। जो शिष्य तन मन से सद्गुरु के उपदेश पर चलता है, सद्गुरु उसका भवसागर से उद्धार कर देते हैं। चिरकाल से वेद जिस प्रभु को नेति नेति कहते चले आ रहे हैं, सद्गुरु अपनी दया से शिष्य के लिए उस अनंत प्रभु का रहस्य खोल देते हैं। वे जीवात्मा को अपनी पहचान और प्रभु की पहचान के योग्य बना देते हैं। अनंत काल से अज्ञानता की नींद में सोया जीव सद्गुरु के ज्ञान से सचेत हो जाता है। उसको शरीर और संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं होवे, गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं होवे, गुरु बिन 84 मग जोवे। गुरु ही दीन दयाल गोसाई, गुरु सरने जो कोई जाई। पलटे करें कागसु हंसा, मन को मेटत है सब संसा। गुरु बिन राम भक्ति नहीं जागे, गुरु बिन अशुभ कर्म नहीं त्यागे। गुरु को अहिनिस ध्यान जो करिए, विधिवत सेवा में अनुसरिए। चरण कमल गुरुदेव के जे सेवत हित लाए, दया अमरपुर जात है जग सुपनो बिसराए। जागत ही अज्ञान सु दर्स्यो हरि गुरु रूप, जिनके चरण परस दया पायो तत्व अनूप। दुख तज सुख की चाह नहीं, नहीं बैकुंठ बेवान। चरण कमल चित चहत हो, मोहे तुम्हारी आन। ध्यान दीजिए, दयाबाई ने सद्गुरु के चरण कमलों के अधीन होने का भाव 2 प्रकार से प्रकट किया है। चरण कमलों का पहला भाव सद्गुरु की शरण है। इसका दूसरा भाव सद्गुरु के अंतर्मुख सूक्ष्म स्वरूप या शब्द की ध्वनि और प्रकाश से है। गुरु के बिना हरि का ध्यान और उसका साक्षात अनुभव प्राप्त कर पाना असंभव है। जिस प्रकार अपने स्वभाव के कारण कौआ सारा दिन गंदगी पर बैठता है, उसी प्रकार अज्ञानवश जीव में भी काग वृत्ति प्रधान हो जाती है और उसका सारा ध्यान विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की ओर रहता है। लेकिन जब जीव सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो उसके मन के सब संशय दूर हो जाते हैं और वह कौवे से हंस बन जाता है। उसे अपने निर्मल स्वरूप की पहचान हो जाती है। जो साधक सद्गुरु के उपदेशानुसार अशुभ कर्मों का त्याग करके दिन रात नाम का सुमिरन करता है, उसके अंदर सद्गुरु का ध्यान जागृत हो जाता है। तब आत्मा अज्ञानता की नींद से जाग उठती है। इसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और गुरु में हरि का रूप दिखाई देता है। वह संसार रूपी स्वप्न से जागकर सच्चे अमर धाम में पहुंच जाता है। फिर जीवात्मा पुकार करती है कि मैं किसी कामना से आपकी शरण में नहीं आई हूं। मुझे स्वर्ग या बैकुंठ के सुखों की भी इच्छा नहीं। मैं तो केवल यह चाह लेकर आई हूं कि मेरे हृदय में सदा आपके चरण कमल समाये रहें। मेरे प्रेम, जीवन और मनोरथ का आधार भी आप हैं। गुरु आज्ञा बिन कछु न करिए, तन मन सु आज्ञा में रहिए। गुरु आज्ञा बिन कछु न करिए, आज्ञाकारी गुरमुखी जो ऐसा शिष होए। तिनके पुण्य प्रताप ते आनंद रूपी होए। आंतरिक चरण कमल की प्राप्ति बाहरी शरण पर आधारित है। इसलिए दूसरे संतों की तरह दयाबाई की बानी भी इन्हीं भावों से ओतप्रोत है और इन दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग कर पाना मुमकिन नहीं। दयाबाई उपदेश करती हैं कि तन मन से सद्गुरु की आज्ञा में रहने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। जो शिष्य गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है, सद्गुरु की कृपा से वह प्रभु में समाकर उसके समान आनंद रूप हो जाता है। पूर्ण साधु। दयाबाई ने सद्गुरु की महिमा के साथ साथ
पूर्ण साधु की भी अपार महिमा की है। अभिप्राय यह है कि केवल पूर्ण साधु या पूर्ण संत ही सद्गुरु के रूप में जीव का उद्धार कर सकता है। गुरु का होना ही काफी नहीं है, गुरु का पूर्ण साधु या पूर्ण संत होना भी आवश्यक है। राम सनेही साध। जगत सनेही जीव है, राम सनेही साध। तन मन धन तज हरि भजें, जिनका मता अगाध। दया दान अरु दीनता, दीनानाथ दयाल। हृदय शीतल दृष्टि सम, निरखत करे निहाल। काम क्रोध मद लोभ नहीं, खट विकार करिहीन। पंथ कुपंथ न जानही, ब्रह्म भाव रसलीन। राम टेक से टरत नहीं, आन भाव नहीं होत। ऐसे साधु जनन की, दिन दिन दूनी जोत। साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण। मेटें दुविधा जीव की, सबका करें कल्याण। साधन के संसा नहीं, दया सर्ब सुख जान। मन की दुविधा मेट कर, कियो राम रसपान। दयाबाई ने पूर्ण साधु के गुण, कर्म, स्वभाव आदि पर भी प्रकाश डाला है। वे कहती हैं कि सारा जगत मायामय संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह में ग्रस्त है, जबकि पूर्ण साधु के हृदय में केवल प्रभु का प्रेम समाया होता है। वह तन, मन, धन सब कुछ प्रभु की भक्ति पर कुर्बान कर देता है। पूर्ण साधु दया और नम्रता का रूप होता है। जो उसकी शीतल दया दृष्टि का पात्र बन जाता है, वह आनंद से भरपूर हो जाता है। पूर्ण साधु विषय विकारों, आशा तृष्णा से ऊपर होता है। वह प्रभु भक्ति के सही और गलत साधनों के विवाद में नहीं उलझता। वह नाम के साथ लिव जोड़कर सदा प्रभु के ध्यान में लीन रहता है। पूर्ण साधु सभी आश्रय त्याग कर पूरी तरह प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है। फिर उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्ण साधु प्रभु का ही साकार रूप होता है। वह अपने मन के सब भ्रम और संशय त्याग कर पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। जीवों के संशय और भ्रम मिटाकर उनका कल्याण करता है। वह प्रभु के नाम का अमृत पीकर अमर पद प्राप्त कर लेता है। साधु बिरला जगत में। साधु बिरला जगत में हर्ष शोक करहीन। कहन सुनन को बहुत हैं, जन जन आगे दीन। साधु सोई जानिए, जाके हृदय राम। मान बड़ाई छोड़कर सुमिरे आठों जाम। साधु सिंह समान है, गर्जत अनुभव ज्ञान। करम भरम सब भजी गए, दया दुरिया अज्ञान। सब साधन की दास हूँ, मोह में नहीं कछु ज्ञान। हरिजन मोह पे दया करी, अपनी लीजे जान। संसार में अपने आप को साधु कहलाने वालों की भरमार है। अनेक साधु अपनी गरज पूरी करने के लिए जगह जगह सवाली बनकर घूमते हैं। सच्चा साधु सांसारिक मान बढ़ाई की इच्छा से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को परमात्मा से अभेद करके परमात्मा का रूप हो चुका होता है। जिस प्रकार शेर की गर्जन सुनकर जंगल के सब जानवर दूर भाग जाते हैं, सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पूर्ण साधु के ज्ञान के प्रकाश से सब संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं तथा विषय विकार भाग जाते हैं। दयाबाई विनती करती हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, आप मेरी लाज रख लें। साध संग महिमा अधिक। साध संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर। सत्संगति सु मिटत है, त्रिविध ताप की पीर। साध संग छिन एक को, पुण्य बरन्यो जाय।
रति उपजे हरि नाम सो सब ही पाप बिलाए। कोटि यज्ञ व्रत नेम तिथि साध संग में होए। विषय व्याधि सब मिटत हैं शांति रूप सुख जोए। साध संग महिमा अधिक गावत शेष महेश। ये जग में दाता बड़े देत दान उपदेश। कलि केवल संसार में और न को उपाय। साध संग हरि नाम बिन मन की तपन न जाए। साध संग जग में बड़ो जो करी जाने कोय। आधो छिन्न सत्संग को कलमख डारे खोए। साध साध सब को कहे दुर्लभ साधु सेव। जब संगति हुए साध की तब पावे सब भेव। दयाबाई कहती हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है और पूर्ण साधु की संगति भी दुर्लभ है। जिसे पूर्ण साधु की संगति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उसके सभी ताप मिट जाते हैं। साधु की संगति में जाकर हरि के नाम का सुमिरन करने से मन में प्रभु के नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। नाम के प्रकाश से जीव के सब पापों का नाश हो जाता है। साधु की संगति में करोड़ों यज्ञों व्रतों आदि का फल सहज ही मिल जाता है। साधु की संगति द्वारा जीव विषय विकारों और पापों की तरफ से मुख मोड़कर प्रभु के नाम की कमाई में लग जाता है। इस प्रकार विषय विकारों से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश हो जाता है और वह सुख और शांति का पुंज बन जाता है। शिव और शेषनाग आदि भी साधु की संगति की महिमा करते हैं। लोग दान पुण्य की बहुत महिमा करते हैं, पर साधु की संगति की महिमा सबसे ऊंची है, क्योंकि उससे नाम का दान प्राप्त होता है। कलयुग में मन में पल पल धधक रही तृष्णाओं की प्रचंड अग्नि को शांत करने का साधन साधु की संगति और नाम का अभ्यास है। नाम का रहस्य पूर्ण साधु की संगति द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके सत्संग से पल भर में पापों की मैल दूर हो जाती है। संसार साधुओं से भरा हुआ है, परंतु पूर्ण साधु की संगति और सेवा का सौभाग्य किसी बिरले को प्राप्त होता है। प्रभु का रहस्य केवल पूर्ण साधु की संगति द्वारा प्राप्त होता है। सच्चा सूरमा। सूरा वही सराहिए। गुरु सबदन को ग्रहण कर विषयन को दे पीठ। गोविंद रूपी गदा गही मारो कर्मन डीठ। जग तज हरि भज दया गही कूर कपट सब छाण। हरि सन्मुख गुरु ज्ञान गही मन ही सूरन माण। सूरा वही सराहिए बिन सिर लड़त कवंद। लोक लाज कुल कान को तोड़ी होत निर्बंध। सुनत शब्द निशान को मन में उठत उमंग। ज्ञान गुरज हथियार गही करत युद्ध अरिसंग। जो पग धरत सो दृढ़ धरत पग पाछे नहीं देत। अहंकार को मार करी राम रूप जस लेत। आप मरण भय दूर करी मारत रिपु को जाए। महामोह दल दलन करी रहे स्वरूप समाए। सूरा सन्मुख समर में घायल होत निसंक। यों साधु संसार में जग के सहे कलंक। कायर कंपे देख करी साधु को संग्राम। शीस उतारे भुई धरे जब पावे निज ठाम। दयाबाई कहती हैं कि सबसे बड़ा सूरमा वह है जो सद्गुरु के उपदेश पर दृढ़ रहता हुआ विषय विकारों इंद्रियों के भोगों को सदा के लिए त्याग देता है। वह परमात्मा के नाम की गदा हाथ में लेकर सब कर्मों का नाश कर देता है। छल कपट छोड़कर जगत के मोह से मुंह मोड़कर वह प्रभु का भजन करता है। वह प्रभु को निरंतर अपने संग समझता हुआ मन के साथ जूझता है। पारमार्थिक रणभूमि में वह जो भी कदम उठाता है
आगे की ओर उठाता है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वह मर जाता है पर हार नहीं मानता। सच्चा सूरमा हौमे का नाश कर देता है। वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है, जबकि परमार्थ की रणभूमि में जूझते ऐसे साधु को देखकर कायर थर थर कांपता है। वही शिष्य सच्चा सूरमा है जो मोह ममता, हौमे आदि शत्रुओं पर विजय पाकर अपने आत्मिक स्वरूप को प्रकट कर लेता है। प्रभु प्रेम। प्रेम मगन जे साध जन, दया प्रेम उन्मत्त जे तन की तनि सुध नाही, झुके रहें हरि रस झके थके नेम व्रत नाही। दया प्रेम पर गट्यो तिन्हें तन की तनि न संभार, हरि रस में माते फिरें ग्रह बन कौन विचार। प्रेम मगन जे साधवा विचरत रहत निसंक, हरि रस के माते दया गिने राव ना रंक। प्रेम मगन गद गद बचन पुलकी रोम सब अंग, पुलकी रहियो मन रूप में दया न हुए चित भंग। कहूँ धरत पग परत कहूँ डिगमिगात सब देह, दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक स्नेह। हरि रस माते जे रहें तिनको मतो अगाध, त्रिभुवन की संपत्ति दया त्रिन सम जानत साध। प्रेम मगन जे साध जन तिन गति कही न जात, रोए रोए गावत हसत दया अटपटी बात। पंथ प्रेम को अटपटो कोईयन जानत बीर, कै मन जानत आपनो कै लागी जेहि पीर। संत महात्माओं ने प्रेम को सबसे उत्तम गुण माना है। दयाबाई कहती हैं कि प्रभु प्रेम रूप है और उसकी पहचान करने का उत्तम साधन भी निर्मल प्रेम ही है। जिनके अंदर प्रभु के प्रेम की मस्ती भरी हुई है, उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। उनके लिए घर और जंगल का अंतर समाप्त हो जाता है। वे बाहरी हालात के प्रभाव से निर्लेप रहते हैं। उनके लिए राजा और रंग का अंतर समाप्त हो जाता है। उनका मन सदा अडोल रहता है और वे सहज अवस्था में विचरण करते हैं। उनके अंदर समाया प्रभु का प्रेम कभी कम नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। प्रभु प्रेम के रंग में रंगे साधुओं की अवस्था वर्णन से परे है। उनके लिए संपूर्ण त्रिलोकी की संपदा तिनके के समान तुच्छ होती है। वे क्षण भर में रो पड़ते हैं, क्षण भर में हंसने लगते हैं और अगले ही क्षण में गाने लगते हैं। संसार के लोगों को उनकी बातें अटपटी प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे उनकी ऊंची आंतरिक अवस्था से अनजान होते हैं। प्रेम का मार्ग अति टेढ़ा है। केवल किसी शूरवीर प्रेमी को ही इस मार्ग की पीड़ा का अनुभव होता है। प्रेम की पीड़ा वही जानता है जो इसमें से गुजर रहा हो। बिरह बिथासु हूं बिकल, प्रेम पीर अति ही बिकल, कल ना परत दिन रैन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन दया लहत नहीं चैन। बिरह ज्वाल उपजी हिये राम सनेही आए, मनमोहन सोहन सरस तुम देखन दा चाय। बिरह बिथासु हूं बिकल, दर्शन कारण पीव, दया दया की लहर कर क्यों तलफावो जीव। जन्म जन्म के बिछुरे हरि अब रह्यो न जाए, क्यों मन को दुख देत हो बिरह तपाए तपाए। काग उड़ावत थके कर नैन निहारत बाट, प्रेम सिंध में परयो मन्ना निकसन को घाट। आशा फांसी तोर करी आप रहे लुकाए, सुंदर श्याम स्वरूप तुम कहाँ रहे घर छाए। बौरी हुए चितवत फिरूं हरि आवे के ही ओर, छिन उठूं छिन गिरि परूं
राम दुखी मन मोर। सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरों तोही। करुणा सागर दया निधि, हरि लीजै सुधि मोही। चित चितवन हरि रूप बिन, मोमन कछु न सुहाय। हरि हर खित हमकू दया, कबरे मिलेंगे आए। रे मन तू निकसत नहीं, है तू बड़ा कठोर। सुंदर श्याम स्वरूप बिन, क्यों जीवत निस्भोर। प्रेम पुंज प्रगटे जहां, तहां प्रगट हरि होए। दया दया करि देत हैं, श्री हरि दर्शन सोए। सब संतों ने विरह को प्रभु प्राप्ति के लिए अति आवश्यक माना है। विरह प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। जिस प्रेमिका के हृदय में सच्चा प्रेम है, वह विरह में प्रियतम से मिलाप के लिए तड़पती है। जब आत्मा रूपी प्रेमिका के अंदर प्रभु प्रियतम के वियोग का दर्द जागृत हो जाता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है, हे प्रभु, मैं अनंत जन्मों से तेरे वियोग की अग्नि में जल रही हूं। अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में कौवे उड़ाते उड़ाते हाथ थक गए हैं और राह देखते देखते नैन थक कर चूर हो गए हैं। पता नहीं तूने मुझे छोड़कर कहाँ ठिकाना बना लिया है। आत्मा रूपी प्रेमिका इस प्रतीक्षा में व्याकुल रहती है कि कब प्रियतम प्रभु उसके अंतर में आकर दर्शन दें। उसका मन विचलित और उदास रहता है। सोते जागते, उठते बैठते वह पल भर भी प्रियतम को नहीं भूलती। प्रेमिका कहती है कि प्रियतम के वियोग में जीने से तो मृत्यु अच्छी है। वह प्रियतम के बिना पल भर भी जीवित नहीं रहना चाहती। दयाबाई कहती हैं कि यही तड़प और पीड़ा प्रेमिका को वियोग का रास्ता पार करके प्रियतम की मंजिल तक पहुंचने में सहायता करती है। जब आत्मा रूपी प्रेमिका प्रियतम के दीदार के लिए तड़पती है, तो प्रभु रूपी प्रियतम उस पर दया करके उसे अपने दर्शन देकर निहाल कर देते हैं। चेतावनी। दया जगत में यह नफो, हरि सुमिरन कर ले। छल रूपी छिन्न भंग है, 5 तत्व की देह। राम कहो फिर राम कहूं, राम नाम मुख गाओ। यह तन बिनस्यो जातु है, नाहिन आन उपाओ। हरि सुमिरन कर ले। दयाबाई जीवात्मा को सावधान करती हैं कि अपने आप को शरीर समझने की अज्ञानता त्याग दो। 5 तत्वों से बना यह शरीर नश्वर है। यह सत्य होने का भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु वास्तव में केवल छल है। जीवन की अवधि हर पल कम होती जा रही है। पता नहीं इसको किस समय मृत्यु का ग्रास बन जाना है। इसलिए मनुष्य जन्म के इस अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा का अधिक से अधिक सुमिरन कर लेना चाहिए। लोग प्रभु मिलाप के लिए मनमाने ढंग से उस प्रभु की भक्ति के अनेक साधन अपनाते हैं, जिनसे कुछ पुण्य फल प्राप्त भी होता है, परंतु प्रभु के मिलाप का एकमात्र साधन सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार नाम का सिमरन करना है। अन्य कोई साधन कारगर नहीं हो सकता।